हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 6th क्लास। यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो हमारे देश के बारे में था, हमारा देश महान बने, फिर था नादान दोस्त जो हमारा सेकंड चैप्टर था यानी पार्ट 2। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3 जिसका नेम है वे दिन। क्या नाम है उसका? वे दिन। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको पार्ट के बारे में शॉर्ट में बताया गया है। पाठ के बारे में प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखे गए संस्मरण जेल जीवन की झलक का एक अंश है। इसमें विद्यार्थी जी पर जेल में क्या बीतती है, कैसे काल कोठरी में बिताए गए एक एक पल को भूलना कठिन होता है, आदि बातों का विवरण है। भारत को आज़ादी का मार्ग दिखाने वाले ऐसे न जाने कितने सिपाही हैं जिन्होंने अंधेरे में अपने जीवन के अमूल्य क्षण बिताकर हमें स्वतंत्रता का उजाला दिखाया। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत प्रणाम। इसमें बताया गया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, यानी कि कई सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अनगिनत हैं, जिनका कहीं कहीं जिक्र होता है हमारी किताबों में, और कभी कभी तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नामों का जिक्र भी नहीं होता क्योंकि वो अनगिनत थे। जिनमें कुछ लोग हैं जो याद रह गए और कुछ हैं जो याद नहीं भी रहे, यानी उन्होंने अपने जीवन के कई कीमती क्षण, कीमती पल हमको दिए थे हमारी आज़ादी के लिए, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं हैं और उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हैं और स्वतंत्र हैं। 22 मई 1922 का दिन था। 22 मई 1922 का दिन था। ये कहानी की तरह लीजिए आप इसको। ये विद्यार्थी थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके द्वारा लिखा गया है ये संस्मरण कि वो जेल जीवन में कैसे रहे थे, उनकी एक झलक है, उसका एक अंश है। 22 मई 1922 का दिन था। दिन ढलने वाला था, कोई 4 बजे का समय था। लखनऊ की धूप और लू मशहूर है, यानी कि लखनऊ में धूप और गर्मी बहुत होती है। गर्मी के कारण चोटी से एड़ी तक पसीना आ रहा था, तो भी मन में आनंद था। कदम जल्दी जल्दी उड़ते थे। खुली धूप और गर्म हवा के थपेड़े किसी चमनिस्तान के झोंके के सदृश मालूम होते थे। यह दिन था जेल से बाहर निकलने का, यानी इसी दिन जेल से बाहर निकलने वाले थे। यह समय था लखनऊ स्टेशन पर पहुंचकर कानपुर के लिए चलने का। कानपुर जाने वाली गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे कि इतने में वंदे मातरम महात्मा गांधी की जय की ध्वनि कानों में पड़ी। नजर घुमाकर देखने पर स्टेशन को पार करने वाले पुल के जीने पर पुलिस दल के बीच में अनेक युवक चलते हुए दिखाई पड़े, जिनके पैरों में बेड़ियां थीं। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, परंतु तो भी जबान और जबानों से बढ़कर उनके हृदय खुले हुए थे। उन्होंने जय बोली, भारत माता की वंदना की। पुलिस उन्हें घेरे हुए थी। इधर उधर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वे लोग मलिहाबाद के हैं, गांधी जी के काम में पकड़े गए हैं, उसी में उन्हें सजा हुई है। उन्हें देखकर जेल में काटे गए दिन मुझे खुद ब खुद याद आने लगे। कानपुर जेल में लगभग 10 दिनों तक रहा। कुछ काम करने को था ही नहीं, दिन भर बैठे बैठे काटता। किताबें मिल गई थी, गीता रहस्य, तुलसीकृत रामायण, शेक्सपियर पढ़ा करता। एक से जी उठता तब दूसरी किताब उठा लेता, और भी जी उगताता तो थोड़ी सी जगह में चक्कर लगाता। बैरक में केवल एक चारपाई भर जगह थी। बाहर बहुत घूमा करता था। मीलों पैदल चलने की आदत पड़ी हुई थी। कुछ तो कामों के कारण पैदल चला करता और कुछ टहलने के लिए, परंतु इस प्रकार घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलना डुलना मुझे बहुत बुरा लगता था। बहुत कोशिश की थी कि व्यायाम का सहारा बना रहे, परंतु इसका निर्वाह न हुआ। जेलर ने दूसरे ही दिन सवेरे आकर कहा कि आप किसी दूसरे कैदी से बात न करें, आपको ऐसा न करने देने की हमें आज्ञा है, और आपको टहलने के लिए बस इतना ही स्थान मिलेगा। दूसरे कैदियों को भी पास आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु वे लोग बैठक की सफाई के लिए रोज आते। जो भोजन बच जाता मैं उन्हें दे देता। वे बड़ी खुशी से उसे ले लेते और जेल भर का हाल बताते रहते। महात्मा गांधी का नाम और काम उन्होंने भी खूब सुन रखा था। न मालूम कहाँ कहाँ की बातें उन तक पहुँच जाती। उन बातों को आपस में बढ़ा चढ़ाकर एक एक की 100 कर देते और उन पर बड़ी बड़ी आशाएं बांधते चले जाते। एक आदमी पर डाका डालने का मुकदमा चल रहा था। वह मेरे साथ वाली बैरक में बंद था। वह भी सफाई के लिए आया करता था। गांधी जी पर अपनी असीम भक्ति प्रकट करता, कहता महात्मा जी के लिए सिर हाजिर है, उनकी दया होगी तो साफ छूट जाऊंगा। मैंने कहा महात्मा जी डाकू के साथ नहीं है, वह डाका डालना बुरा समझते हैं, वह इसे
अच्छा नहीं मानेंगे कि तुम डाका डालो और साफ बच जाओ। इस बात से वह सोच में पड़ गया। बाद में वह अपने कामों पर पश्चाताप करने लगा। मालूम नहीं अंत में उसका क्या हुआ। उसके बाद मुझे जेल के लोगों ने बताया, जेल की आधी आबादी दफ़ा 109-110 में आए हुए कैदियों की होती है। गांवों शहरों में जो आदमी तनिक भी मनचला और बड़े हुए हौसलों का हुआ, बस उस पर पुलिस की वक्र दृष्टि पड़ी और वह दफ़ा 109 या दफ़ा 110 में जेल भेज दिया गया। यह मानना पड़ेगा कि जेल में अधिकांश आदमी बेकसूर है। उनका कसूर केवल इतना होता है कि उनमें जोश होता है, आगे बढ़कर काम करने की उमंग होती है। ब्रिटिश सरकार इन्हीं बातों को अपने कामों में बाधा समझती है और इन भावनाओं को खुल्लम खुल्ला अपने पैरों के नीचे कुचलती है। कानपुर जेल में कोई खास घटना नहीं घटी। 6 बजे शाम को बैरक में बंद कर दिया जाता। रोशनी के लिए लालटेन रहती। रात को मल मूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के पात्र रख दिए जाते थे। सवेरे 6 बजे खोला जाता। दिन को पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, रात को पढ़ना। तबीयत उकताती तो दरवाजे पर ताला लगाए खड़े हुए जमादार से बातें करता था, फिर अपने साथी नंबरदार से। इन दोनों से बातें करने में कठिनाई होती थी। विचारों में कोई सामंजस्य नहीं था, इसलिए खेती पाती, घर द्वार, इसी प्रकार के बहुत ही सामान्य विषयों पर साधारण से साधारण बात पर समय काटने की कोशिश करता। रामायण को जोर जोर से पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता था। रात को पढ़ता। नंबरदार कलुआ बड़ी भक्ति से बैठ जाता, खूब ध्यान से सुनता, समझता बहुत कम, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कसर नहीं थी। जेल में तकलीफ न थी, परंतु अकेले होने के कारण समय नहीं कटता था। यहाँ तक कि दिन में घंटे मिनट तक गिन डाले थे। बैठा बैठा बहुधा दीवार के पास से सन सन और फड़ फड़ करके जाने वाले ट्राम के आने जाने की संख्या गिना करता था। कुछ मिनटों की आमदरफ्त के आधार पर हिसाब लगाया करता था कि सवेरे से लेकर 11 बजे रात तक ट्राम इस पटरी पर से कितनी बार आई और गई होगी। एक दिन उगता कर बैरक भर में कितनी ईंटें लगी हैं, उन सब की गिनती करता रहा। पढ़ते पढ़ते सिर भारी हो जाता, तब ये काम करता मैं। एक दिन सवेरे शायद 26 अक्टूबर असिस्टेंट जेलर मेरे पास आए और बोले, आप अपना सामान संभाल लीजिए, आप लखनऊ जेल भेजे जा रहे हैं। मुझे अपने नंबरदार के बिछुड़ने का अफसोस था, परंतु कानपुर जेल छोड़ने का अफसोस नहीं था। तो ये तो थी गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन का संस्मरण, और उनकी मतलब ये पूरा संस्मरण नहीं है, उसमें से एक अंश है जो आपको बताया गया। यानी कि जो लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, ये पाठ का नाम भी ऐसा ही है कि वे दिन, वे यानी ये अपने जेल वाले दिन बता रहे हैं कि जेल में मुझे ऐसा होता था, अकेला होता था, मुझे करने को कुछ नहीं होता था, मैं रामायण पढ़ता था, शेक्सपियर के नाटक पढ़ता था, और क्या बताया था इन्होंने, गीता रहस्य पढ़ता था, फिर भी बोर होता तो कभी कभी ईंटें गिनता था। वहाँ पे मुझे काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। शाम को 6 बजे मुझे बंद कर दिया जाता और सुबह 6 बजे खोल दिया जाता था। रात को एक लालटेन की रोशनी होती थी और इनके मल मूत्र विसर्जन के लिए मिट्टी के बर्तन रखे होते थे, और पूरे दिन सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और गांधी जी के बारे में बताया गया है इसमें कि गांधी जी के कामों के कारण किस तरह से उनके जो पक्षपाती थे, जो भी उनके पक्ष में लोग थे, उनको जेल में तुरंत डाल दिया जाता। और ये भी बताया है कि जेल में 109 और 110 जो भी वार्ड हैं, जो भी इसका दफ़ा हैं, इसमें बेकसूर लोग रहते थे, उसमें ही ज़्यादा जमावड़ा होता था। यानी कि जो भी कोई इंसान ज़्यादा बोलता था, जो भी अपना जोश दिखाता था, कुछ नया करने की उमंग रखता था, उसको लाके पुलिस वाले जेल में डाल देते थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश सरकार को यही बात नहीं जचती थी कि कोई उनसे आगे होके कुछ नया करने की सोचे। यानी कोई भी अगर ऐसा करने की सोचता भी था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। ओके, और इसमें बताया है कि 10 दिन इन्होंने कानपुर जेल में बिताए, फिर उनको लखनऊ जेल भेजने की तैयारी की गई। और इसमें डेट बताई गई है, आप याद रखिएगा कौन सी डेट है, 22 मई 1922। ये देखिए 22 मई 1922। अब आज आपका होमवर्क है इस पाठ के शब्दार्थ, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। चमन स्थान यानी बाग बगीचा, बेड़ियाँ यानी जंजीरें, निर्वाह यानी गुजारा, मन चला यानी चंचल, बाधा यानी रुकावट, सामंजस्य यानी तालमेल, हौसला यानी हिम्मत, सदृश यानी बराबर या समान, दरियाफ्त यानी बहुधा, असीम यानी सीमातीत जिसकी कोई सीमा ना हो, वक्र यानी टेढ़ा, खुल्लम खुल्ला यानी सबके सामने, आमर दफ्त यानी हरकत या गति। तो ये आपके आज का होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। और साथ ही आपकी जो बुक है, अगर आपके पास बुक है, अगर आपने कोर्स लिया है तो इनको
अच्छे से इस चैप्टर को एक बार पढ़ना है और इन कठिन शब्दार्थ को लर्न करना है। अगली वीडियो में कराऊंगी आपको इसका आगे वाला जो भी इसका अभ्यास कार्य है वो। थैंक यू।